धार्मिक शास्त्रों में 16 संस्कारों का बड़ा महत्व बताया गया है। इनमें सबसे अंत का संस्कार अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार में पंच तत्व से निर्मित देह को पंच तत्व में विलीन किया जाता है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की क्रिया शुरू होती है, जिसमें कुछ रस्में निभाई जाती हैं। मृत्यु के बाद व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकाली जाती है और शमशान में दाह संस्कार किया जाता है। शमशान में मृत शरीर को पंच तत्वों में विलीन किया जाता है। शमशान से लौटने के बाद सभी लोग स्नान करने के बाद ही घर में प्रवेश करते हैं। इसे लेकर शास्त्रों में कुछ बातें उल्लेख है, तो चलिए जानते हैं शमशान से आने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मृत्यु से संबंधित विशेष बातों का उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि दाह संस्कार के बाद व्यक्ति की आत्मा मोहवश अपने घर लौटना चाहती है। शवदाह के बाद शमशान से लौटते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इससे आत्मा का मोह भंग होता है और उसके अंतिम सफर में परेशानी आती है। शवदाह क्रिया करने के बाद जितने लोग शमशान गए थे, उन सभी को मृत व्यक्ति को मोक्ष के लिए 3 लकड़ी दाएं हाथ में और 2 लकड़ी बाएं हाथ में लेकर पीछे फेंकना चाहिए। इसके बाद बिना पीछे देखे शमशान से लौटना चाहिए और घर में प्रवेश करने से पहले स्नान करना चाहिए और फिर मंदिर जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद लोहा, अग्नि, जल और पत्थर स्पर्श करने के बाद घर में प्रवेश करना चाहिए। मान्यता है कि मृत्यु के बाद 12 दिन तक आत्मा घर में ही रहती है, इसलिए कम से कम 11 दिन तक मृत व्यक्ति के नाम एक दीप घर के बाहर दान करना चाहिए। इससे आत्मा को शांति प्राप्त होती है। मृत व्यक्ति को मोक्ष के लिए परिजनों को पिंडदान करना भी आवश्यक होता है। बिना पिंडदान के जीवात्मा को काफ़ी कष्ट भोगने पड़ते हैं, इसलिए पितृपक्ष के दौरान मृत व्यक्ति का पिंडदान करना चाहिए।